हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका स्वागत करता हूं जीके की एक और नई क्लास में, जिसमें हम जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे आपके एग्जाम के लिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन में हमारे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है। जो जो बच्चा पीडीएफ को लेने में इंटरेस्टेड है वो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकता है। तो मेरे भाइयों, आपको बताइए, आपकी डेट वगैरह सब कुछ आ चुकी है, तो आप सब सीरियस हो चुके होंगे। तो आ जाइए, हम भी बिना टाइम वेस्ट किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो होप करता हूँ जो कल की क्लास है सब बच्चे उसको पढ़ के आएंगे, रिवीजन करके आएंगे। यही टाइम आपका सब कुछ करने का। तो आज ही फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। संग पाओ ट्राइबल डांस। संग पाओ एक ट्राइबल डांस इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट। संग पाओ ट्राइबल डांस किस स्टेट में परफॉर्म किया जाता है? गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, नागालैंड। गुजरात नो, राजस्थान नो, वेस्ट। इन नागालैंड में संगाओ डांस इज परफॉर्म्ड। डी इज द राइट ऑप्शन, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये साइंस का क्वेश्चन, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया? ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया किस जगह को बोला जाता है? कौन सी जगह है जिसको ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बोलाते हैं? नासिक, मुजफ्फरनगर, मुंबई, फरीदाबाद। कौन सी इसमें से ग्रेप कैपिटल है? दैट इज नासिक इज नोन एज द ग्रेप कैपिटल ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। प्रोविजंस रिलेटेड टू द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? प्रोविजंस रिलेटेड टू सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजंस किस आर्टिकल में मेंशन है? दैट इज इन आर्टिकल 130 में प्रोविजंस रिलेटेड टू सीट ऑफ सुप्रीम इज मेंशन्ड एज आर्टिकल 130। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उल मेहा was associated with। ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली की सल्तनत के दौरान द टर्म उल उलेमा was associated with commander in chief, village revenue officer, learned theologian and justice postal office। that is C option, learned theologians and justice। what is theologians? एक्सपीरियंस इन थियोलॉजी, उसको थियोलॉजियन बोलते हैं, जिसको थियोलॉजी में एक्सपीरियंस हो। दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। एक साइंस का क्वेश्चन है, ये तो नहीं होगा। जीएस हमारे जेकेपी में नहीं आ रही है, तो हम जीएस को छोड़ देंगे। तो हमने पीडीएफ पहले डिजाइन कर लिए थे, तो वो क्वेश्चन, बट हम जीके को स्किप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास। द क्रस्ट इज अर्थ आउटर मोस्ट लेयर। जो क्रस्ट है वो अर्थ की एक आउटर मोस्ट लेयर है। दैट इज लेस देन 1% ऑफ अर्थ मास। वो जो अर्थ का 1% से भी कम मास कैरी करती है। विद ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफरिंग कंसिस्टिंग ऑफ मोर फ्लेक्सी रॉक। दैट इज 1 बी ऑप्शन। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ये साइंस जीएस क्वेश्चन, ये नहीं होगा। इंडिया गवर्नमेंट लॉन्चिंग मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। माहिर, मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च इज रिलेटेड टू। ये किसके रिलेटेड है? मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंस इंडस्ट्री, पावर इंडस्ट्री, सिविल इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री। दैट इज पावर इंडस्ट्री के रिलेटेड है माहिर। इसकी फुल फॉर्म है एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। इसको मैं शो कर देता हूँ आपको, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास।
प्रधानमंत्री ग्राम द्योह योजना वॉज लॉन्च इन प्रधानमंत्री ग्राम द्योह योजना कब लॉन्च हुई थी? 2000, 2010, 2005, 1998। दैट इज ई ऑप्शन 2000 में पीएम मुद्रा योजना लॉन्च्ड। दैट इज ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री होस्टेड 1982 एडिशन ऑफ एशियन गेम? 1982 का एशियन गेम किस कंट्री ने होस्ट किया था? दैट इज इंडिया होस्टेड 1982 एडिशन ऑफ एशियन गेम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट इज इंडिया। चाइना नो, कतर नो, पाकिस्तान नो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, identify the explorer who generally credited as the first person to reach on geographic North Pole। वो कौन सा पर्सन है जिसको जो पहला क्रेडिट मिला था नॉर्थ पोल में पहुंचने के लिए? दैट इज रॉबर्ट पेरी was the first person who was credited as the first person to reach the geographic North Pole। That is Robert Peary, B option। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिर से जीएस का क्वेश्चन आ गया, रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तुसु is a harvest festival celebrated in Jharkhand during the winter and last days of which month? तुसु फेस्टिवल है जो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है सर्दियों में लास्ट किस मंथ में? दैट इज इन पोष मंथ में जो है तुसु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which among the following dance form was originally performed in the temple of Tamil Nadu by Devdasis and therefore is known as दसियतम? वो कौन सा डांस है जो परफॉर्म किया था तमिलनाडु के टेम्पल में देवदासिस के द्वारा, जिसको दसितम बोलते हैं? दैट इज भारतनाट्यम वाज अ डांस परफॉर्म्ड बाय द देवदास इन तमिलनाडु टेम्पल। बड़ा वाला लिखता हूँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एज पर 2011 सेंसस 2011 के तहत विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज लीस्ट पॉपुलेशन? इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी के पास सबसे कम पॉपुलेशन है? JNK, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। दैट इज अंडमान एंड निकोबार इज द करेक्ट आंसर। में 2011 के हिसाब से सबसे कम जनसंख्या अंडमान एंड निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, which of the following winged armed force signed pact with IDEX for procurement of tactical land radio? इनमें से कौन सी वो विंग है? दैट इज इंडियन आर्मी वाज अ विंग force signed pact with for procurement tactical land ratio। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Which of the following book is written by C.F. Andrews? C.F. के एंड्रूज के द्वारा इनमें से कौन सी बुक लिखी गई है? दैट इज इंडियन रेनेसेंस वाज अ बुक रिटन बाय C.F. Andrews। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 19 क्वेश्चन है। तो मेरे भाइयों, होप करता हूँ आपको सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे
क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपका एक ही मंथ बचा अब एग्जाम में, तो देख लो, जुट जाओ सब तैयारी में। हम कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में। थैंक यू सो मच। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, और हमारे पीडीएफ का लिंक, कॉम्बो का लिंक आप कम्युनिटी में जाके भी चेक कर सकते हैं। जिसको बच्चे को वो जरूरी लगता है वो उसको ले सकता है। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।